जय सिया राम, हरिओम। इजराइल पे हम बात करते रहते हैं। जब से युद्ध चल रहा है, 1 महीने से ऊपर हो गए हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये गाज़ा के नागरिकों की तस्वीर है जो गाज़ा से बाहर कहीं जा रहे हैं सेटल होने के लिए, कहीं रिफ्यूजी कैंप में रहेंगे या जो भी रहेंगे। तो गाज़ा के जो नागरिक हैं, उनका जीवन रक्षक बना है इजराइल, क्योंकि इजराइल की मजबूरी है कि वो हमास के आतंकियों को ख़त्म करे, और वो ओवरनाइट होगा नहीं, क्योंकि गाज़ा के घर में, हर घर में सुरंगें हैं। मतलब ऐसी कोई जगह नहीं वो आतंकियों ने वहाँ छोड़ा है जहाँ वो छुपे ना। वो उन लोगों के अंदर हैं, रचे हैं, बसे हैं, घुसे पड़े हैं। और आम तौर से ये भी आप मान के चल सकते हैं कि जो गाज़ा में रहने वाले लोग हैं वो उसके समर्थक हैं, उसके साथी हैं। और ये जो भीड़ जा रही है, इसे एक तरह से खदेरा जा रहा है। इसमें मतलब खदेरा शब्द गलत नहीं है, क्योंकि इजराइल चाहता है कि इनकी सुरक्षा हो, ये आतंकवादियों के चक्कर में मारे ना जाएं, क्योंकि आतंकियों को तो ख़त्म करना है, एक एक को ख़त्म करना है, चुन चुन के ख़त्म करना है। क्योंकि उन्होंने जो कुछ कर दिया है उसका परिणाम उनका ख़त्म होना ही है। अगर वो ख़त्म नहीं होंगे तो इजराइल ख़त्म होगा। वो बचेंगे तो मारेंगे, क्योंकि वो उनका आसमानी किताब है, उनका अल्लाह है, उनके लिए 72 हूरें हैं, उनके लिए जन्नत है। वो यहाँ जीने के लिए आते नहीं हैं, उनको मरना ही है। तो मरने से पहले वो जो मुसलमान नहीं है उसको क्रूरतम तरीके से मारेंगे, जिससे कि उसमें डर हो। डर पैदा कर दिया, हमास ने डर पैदा किया इजरायलियों के अंदर कि वो जिस क्रूरतम तरीके से बच्चों को मारा है, स्त्रियों को मारा है, उसको घुमाया है, डेड बॉडीज के साथ उसने जो दुष्कर्म किए हैं, और पोती से लेकर के दादी उम्र तक की, मतलब वो इतने घिनौने, मतलब वो बच्चों को ओवन में रख के जलाया है। और आप सोच नहीं सकते, क्रूरतम चीज़ें हैं, वो अब बयान नहीं किया जा सकता, उसको कहा नहीं जा सकता। इतनी जिंदा जलाया है जिसे भी पकड़ा है, तो उन्हें तो ख़त्म करना है। आप एक दूसरी तस्वीर भी देखिए, ये जो ट्रकें जा रही हैं, इसमें एड है, सामान है, खाने का, पीने का, दवाइयों का। ये उनके लिए है जो इजराइल भेज रहा है। ये उन गाज़ा के नागरिकों के लिए है जिन्हें अपना घर खाली करना पड़ा है, जिन्हें कहीं सेटल होना पड़ेगा, जिन्हें कहीं रहना पड़ेगा। और उनकी वो भूख से मरे नहीं, वो प्यास से तड़पे नहीं, उसके लिए ये ह्यूमन अप्रोच है इजराइल का। और इस ह्यूमन अप्रोच के पीछे जो विरोधी हैं, जो हमास के समर्थक हैं, जो ये मानते हैं कि वो क्रूएलिटी इजराइल कर रहा है, वो कहते हैं कि भैया इसकी क्या ज़रूरत थी, भागा क्यों रहा है। अरे हम आपकी मदद तभी तक कर पाएंगे जब तक हम जिंदा रहेंगे। We don't seek to conquer Gaza. We don't seek to occupy Gaza, and we don't seek to govern Gaza. We'll have to find a government, a civilian government that will be there, but in the foreseeable future, we have to make sure that this doesn't happen again. So we have to have a credible force that, if necessary, will enter Gaza and kill the killers, because that's what will prevent the reemergence of a Hamas-like entity. गाजा 2005 तक जो था वो इजराइल के कब्जे में था। इजराइल ने उसको भी, जैसे इजराइल को उसने एक रेगिस्तान को उसने मतलब कि एग्रीकल्चर लैंड बना दिया। वो जो पूरी धरती पे जो सिंचाई की व्यवस्था है, ड्रिपिंग की, वो वहीं की ईजाद की हुई है। पता नहीं कितने तरह के फल फूल उगाते हैं। वो स्वर्ग बना लिया है अपनी मेहनत से, अपनी बौद्धिक क्षमता से, है ना। वही गाज़ा में वो सब कुछ था, वो ग्रीन लैंड बना दिया था। लेकिन वो उसका एक प्रधानमंत्री आया, उसने पीस फॉर लैंड फॉर पीस का एक एग्रीमेंट हुआ था, और अपने इजरायलियों को, यहूदियों को खींच खींच के गाज़ा से बाहर निकाला। नहीं, चलो हमने पीस कर लिया है, हमने ये ज़मीन इसको देनी है, गाज़ा इसको देना है, हमें जो हमारे पास जो ज़मीन है, हमारे पास जो लैंड है, हम वहीं रहेंगे, हम मेहनत करेंगे, हम फूलेंगे फलेंगे। दुनिया में जहाँ भी कहीं यहूदी है, उसका नेचुरल होम जो है वो इजराइल है। वो कैसे है, जब तो हमें अपना हमारा मुल्क चाहिए, हमने कर लिया, हमें लड़ाई नहीं चाहिए। बदले में
वही गाजा निवासियों ने 2005 की बात है, 2007 में हमास को चुन लिया। बताइए। और उसने जो मिलियंस लाखों डॉलर जो आए उसको, उसमें उसने न पानी का इंतजाम किया, न सीवर का इंतजाम किया, न खेती का इंतजाम किया। उसने टनल्स बनाने शुरू किए, उसने रॉकेट खरीदने शुरू किए, उसने हथियारें खरीदने शुरू किए। उसका एक ही मकसद था कि किसी तरीके से यहूदियों को नष्ट करना है, ख़त्म करना है, इजराइल को कब्जा करना है, मिटाना है। तो उसका पर्पस ही नेगेटिव था। उसके लिए उसने न पढ़ाई की, न लिखाई दी गाजा नागरिकों को। और वहाँ जो आम तौर से जो डाटा देखेंगे, बहुत हमास के आने के बाद से जो गाजा के लोग थे, पता नहीं किस नशे में रहते हैं, कैसे हमास को बर्दाश्त किया। अब इधर आकर के जो गाजा के नागरिक हैं वो कहते हैं कि अल्लाह हमारे लिए सब कुछ है, हमास नहीं, बहुत हो गया, एनफ इज एनफ, अब कहने लग गए हैं। तो अभी इस वीडियो का यही मतलब था कि अभी ह्यूमैनिटी बची हुई है इजराइल में। वो अपने दम पे, अपनी जान की कीमत पे भी मानवता दिखा रहा है। वो ऐड दे रहा है गाजा के निवासियों को। गाजा के निवासियों के लिए पैसे दिया कि तुम गाजा को छोड़ो, उन्हें हमास के एक एक आतंकियों को मारना है, और गिन गिन के मार भी रहे हैं। 100 को मारे हैं, 200 को मारे हैं, और वो मीडिया में तो है कि 10,000 लोग मारे गए। अब ठीक है, अब कहाँ से लोग रिपोर्ट लेकर आते हैं पता नहीं, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ वो चुन चुन के मार रहे हैं। और वो जहाँ जहाँ बम बरसा रहे हैं वहाँ उनके टनल्स हैं, और टनल्स के जगह पे कुछ सिविलियन स्ट्रक्चर भी है, तो वहाँ भी मारे जा रहे हैं। तो ये तो होगा। अभी महीनों से वो युद्ध चल रहा है। वो कह रहा है कि गाजा पट्टी खाली करो, उत्तर खाली करो, अब दक्षिण खाली करो, अब इधर से खाली करो, उधर से खाली करो। साथ दे रहा है ना, धमका भी रहा है, फिर सुरक्षा भी दे रहा है। किसी तरीके से गाजा पट्टी को खाली करो, हमें आतंकियों को मारना है, नहीं तो हम ही जिंदा नहीं रहेंगे, इजराइल ही खत्म हो जाएगा। और ये जो इस्लाम के नाम पे झंडावतार लोग हैं, वो झंडा उठाते रहते हैं, इनकलाब करते रहते हैं, उन सब की फटी पड़ी है, समझे ना। वो लोग नपुंसक हो गए हैं, वो कोई काम के नहीं हैं, वो लोग समझते हैं। और जो अरब देश हैं वो समझता है कि ये लोग कितने खूंखार हैं हमास के लोग, इसीलिए वो अलग हो गए। बाकी जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इधर बांग्लादेशी और भारत के जो मुसलमान लोग हैं या मुसलमान नेता लोग हैं, वो कूदते हैं, उछलते हैं। अरे भैया जाओ ना, चले जाओ गाजा, बंदूक लेके इजराइल के खिलाफ लड़ लो, बाप बाप करके भागोगे, अभी लाशें भी नहीं कोई ढूंढ पाएगा, क्योंकि तुम जो हो गलत तरीके से बात कर रहे हो। हमास को आतंकी मानने के लिए तैयार नहीं हो भारत में। जो सच है वो सबके सामने है। जो क्रूरता हमास ने दिखाई है, उसका परिणाम, उसका एंड, उसका रिजल्टेंट फोर्स, उसका ख़त्म होना ही है। और उसे वो हर कोई ख़त्म करना चाहेगा और करेगा। जितनी हिम्मत होगी, ताकत होगी, उसके पास सुविधा होगी, बौद्धिक क्षमता होगी, हथियार होगा, वो हमास को ख़त्म करेगा। This is my son, this is his daughter, and now is my story. So I'm Tzachi mother. Tzachi is my eldest son. He is 49 years old. Live a simple life in kibbutz Nachal Oz. It's near Gaza, with his wife and 4 children. Maayan is 18 years old. The eldest daughter, she was murdered in his hands when she was helping her father, to close the mamad door. From that moment, we are all in nightmare. The terrorist, Hamas, took the phone of Gali, Tzachi's wife, and posted a shockingly live on her Facebook page. In this live, I, his mother, I'm not in his home, but in my home, suddenly I saw with my family, and I think all over the world saw this video. It was viral. Watching how a 10 years old boy, Shachar,
in heartbreaking tears, asked the terrorist what we did. Why? Why you kill my sister? Please, don't kill us. His sister, 12 years old daughter, Yael, cried and asked them, don't kill us, don't kill us. And that I see on Facebook. My grandsons, they see their father being taken away, his hands with blood of Maayan. That was the murder in some minutes before. And he was shocked. And they begged, do not kill him. Do not kill him. And he went to Gaza. I ask, in what world does a child begs a terrorist, don't kill my dad? All this life, creepy. And I ask you, what would you do at the moment when you watch this inhuman nightmare video? I'm here today with one request. Help us in any way. Bring all the kidnapped people home. You have the power. You have to stop evil. This is not time for talk. I think I talk too much. We need you to act, and now, and urgently. और हमास को ख़त्म करना ही होगा। हाँ, लेकिन उस ख़त्म करने के पीछे जो ह्यूमैनिटी है उसको भी ज़िंदा रखना है। इजराइल ने ज़िंदा रखा हुआ है, जहाँ एक तरफ वहाँ के नागरिकों को कह रहा है तुम चलो ये एरिया छोड़ो, यहाँ से निकलो, वहीं पे जो छोड़ के जा रहे हैं उनके लिए राशन पानी का भी इंतजाम कर रहा है। ये कहने के लिए मैं आया था। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। जय सिया राम, हरि ओम।